हाँ, बकवास पर आपको खुशामदीद। हसरत ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि रफ़त बेगम ने तो कसम खा ली है अपने बेटे की ज़िंदगी अज़ाब बना कर रखेंगी। इस हाल में भी इन्हें सुकून नहीं है। बहू के मुंह पर कह रही हैं कि नफ़रत करती हूँ मैं तुमसे। फिर भी इतनी बड़ी बात सुनने के बाद सनाया खामोशी से वहाँ से चली जाती है और जब इन्हें बेटे की गाड़ी का हॉर्न सुनाई देता है तो फ़ौरन से बेल बजाना शुरू कर देती हैं ताकि अपनी मज़लूमियत के रोने रो सकें। अरहम के सामने अरहम घर में दाखिल होता है। बेल की आवाज़ सुनकर फ़ौरन अपनी माँ के कमरे में जाता है तो वो रोते हुए इसे कहती हैं, इंसुलिन नहीं लगी, सुबह की नाश्ता भी नहीं मिला। और यहाँ पर अरहम सनाया की फिर से लड़ाई शुरू हो जाती है। वो इस पर चिल्लाता है, लेकर आओ नाश्ता फ़ौरन मेरी माँ के लिए। माँ को इंसुलिन लगाने लगा तो सनाया का भाई इसके बच्चे लेकर घर आता है। इसकी जिम्मेदारियाँ तो सनाया की फैमिली वाले भी निभा रहे हैं, लेकिन इसे एहसास नहीं। वो इनसे भी बदतमीज़ी करता है। मेरा बच्चा है, मुझे पता है क्या करना है, आप दूर रहिए इस सब से। अरहम की इतनी बदतमीज़ी सुनकर वो गुस्से में वहाँ से निकल जाते हैं। ऐसे में सनाया अरहम से कहती है, आपको भाई से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। और अरहम सनाया पर चिल्लाता है कि चली जाओ यहाँ से, वरना रिफत बेगम अपने बेटे और बहू की लड़ाई करवाकर बहुत खुश और मुतमईन है। ऐसे में आप देखेंगे कि सनाया सास के लिए परहेज़ी खाना बना रही है तो अरहम इसे साइड पर करके खुद अपनी माँ के लिए खाना निकालता है। मैं ले जाऊँगा और खिला भी दूँगा, तुम्हें ज़हमत करने की ज़रूरत नहीं। वैसे भी तुम्हारे एहसानात में घिरा हुआ हूँ, इसलिए जैसे मर्ज़ी ट्रीट करो। तुम ही कमाती हो, तुम ही घर चलाती हो, ज़रूरियात पूरी करती हो तुम मेरी। अरहम की बातें सुनकर सनाया को दुख होता है। अरहम प्लीज़ मेरी बात को मेरा गुनाह मत बनाएं, वरना मुश्किल हो जाएगा कि दूसरे का साथ। सनाया की सास जितनी खुदगर्ज है ना, इससे 4 हाथ आगे इनका बेटा है। अरहम भी बिल्कुल अपनी माँ पर गया है। इसे सनाया की कुर्बानियों का ऐसा बिल्कुल भी एहसास नहीं। वो इसके लिए नौकरी कर रही है, गालियाँ भी सबसे सुन रही है, अपने शोहर की जिम्मेदारियाँ भी बांटे हुए है और बदले में नफ़रतें भी सह रही है, बातें सुन रही है। फिर भी अपने और अरहम के रिश्ते को बचाने के लिए जी जान लगा रही है। लेकिन जैसी माँ है ना, वैसा ही बेटा है, खुदगर्ज, सिर्फ अपने बारे में सोचने वाले। फिर भी इतना सब कुछ होने के बाद सनाया अपनी सास की खिदमत करने से बाज नहीं आती। इनके लिए खाना लेकर आती है, इनसे कहती है कि अम्मी, आपने अपनी सोच को महदूद कर लिया है कि अरहम को मैंने आपसे छीन लिया है। वहीं दूसरी तरफ फबीहा केयर टेकर की जॉब से डर चुकी है। हमजा इसे कई बार मनाने की कोशिश करता है, एक बार मेरे साथ चलकर देखो तो सही, वैसा माहौल नहीं है। लेकिन एक तजर्बा काफ़ी था इसके लिए। वो नहीं मानती, मैंने नहीं करनी ये नौकरी। लेकिन हारून ने भी इसकी नाक में दम कर रखा है। 4 लाख की छोटी रकम नहीं, कैसे देगी वो वापस। ऐसे में इसकी माँ बताती है कि हमजा की अम्मी का फ़ोन आया था, शादी की तारीख मांग रही हैं। और फबीहा अपनी माँ को इनकार कर देती है कि मुझे अभी ये शादी नहीं करनी। और वहीं फ़रहीन उस लड़के हारिस की मोहब्बत में अंधी होकर अपना जेवर तक बेचने के लिए घर से निकल रही थी। जाते जाते ताना मार देती है फबीहा को, मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम हमजा से शादी ही नहीं करना चाहती। वो माँ से छुपाकर जेवर बेचकर सारी रकम हारिस को दे आएगी ताकि वो बाहर जाकर इसे भी बुला ले। लेकिन बाहर जाने के बाद हारिस इसे तलाक के पेपर्स ही भेजेगा, क्योंकि यहाँ से निकलने के लिए फरहीन को सिर्फ सीढ़ी के तौर पर इस्तेमाल कर रहा था। इसका काम पूरा हो जाएगा तो दूध में से मक्खी की तरह इसे निकाल कर बाहर करेगा।